जी, आज रामलीला मैदान में लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में महारैली का आयोजन किया गया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी तो एक मुद्दा है, मूल्य मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से तानाशाही को बढ़ाया गया है। आप बड़े बड़े माफियाओं को बचाने के लिए उनकी झूठी गवाही पर जिस तरह से हेमंत सोरेन, केजरीवाल जी और अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो माफियाओं की झूठी गवाही पर है। लेकिन वो गठजोड़ जब खुल के सामने आया, चंदा इनका सुन कर आया, तो वही कंपनियां बीजेपी को चंदा देती हैं जिनके झूठी गवाहियों पर ये विपक्ष के नेताओं को जेल भेजते हैं। आज जनता इनसे दो मुद्दों पर जवाब मांग रही है। सबसे पहले जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और संगठित लूट के खिलाफ। और दूसरा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ जैसे अपने उद्योगपतियों की सेवा में लगी है और 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए तो अकेले मोदी जी लूट चुके हैं। और जो ये चंदे का मामला सामने आया, अभी तो 12,000 करोड़ का ऊपर का हिस्सा दिखाई दिया है, पूरा आइसबर्ग नीचे है। और पीएम केयर फंड में कई लाख करोड़ की लूट हो चुकी है, उसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। और लूटने के लिए मोदी जी ने खुलेआम इस देश में गुंडों की फौज छोड़ रखी है। वो माफियाओं के पास जाते हैं, उनसे वसूलते हैं, कंपनियों के पास जाते हैं, उनसे वसूलते हैं। इस तरह का हालात देश के लिए कहीं भी सही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन की को बनाकर पूरे देश के सभी दलों को ये कहा है कि एक के सामने एक लड़े और इस तानाशाही सरकार को हटाए। ईवीएम का मुकाबला करने के लिए 5%, 10% का अंतर से हराना मुश्किल है। कम से कम 25, 30, 40% से जिनको हराया जाएगा तो ईवीएम भी फेल का घोटाला भी फेल होगा। और जब हमारी सरकार आएगी तो ईवीएम हटाकर और निष्पक्ष चुनाव कराने का माहौल बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कई सारे नेता यहाँ पर शामिल हुए। यहाँ पर राहुल गांधी जी ने बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी और कमजोर पक्ष की लड़ाई है। आज विपक्ष कमजोर है क्योंकि देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं मोदी जी के इशारे पर विपक्ष के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तो जब वो कमजोर है, उनकी आइडियोलॉजी कमजोर पड़ रही है, तो कांग्रेस अपनी विचारधारा के अनुसार उनका साथ देगी और तानाशाहों का मुकाबला करेगी। क्या ये ईडी और सीबीआई द्वारा कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने का काम कराया जा रहा है? नहीं, आज ये सीबीआई हो, ईडी और आईटी हो या कोई भी विभाग हो, चुनाव आयोग भी हो, कोई सा भी विभाग होगा, आज वो केवल मोदी जी की सेवा में लगा हुआ है और बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी संगठित लूट का हिस्सा बनाया जा रहा है। हम इस संगठित लूट के और लोकतंत्र की लूट के सख्त खिलाफ हैं। आप कानून को ताक पर रखकर, नियमों को ताक पर रखकर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं केवल लोगों को परेशान करने के लिए। यदि इसी गठबंधन में से कुछ नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो ये तुरंत उनको देशभक्त घोषित कर देंगे, ईमानदार घोषित कर देंगे। लेकिन आज के समय में इन्हें ही सबसे बड़ा कल्पित बनाकर बीजेपी अपना उल्लू सीधा कर रही है और उन दोषी कंपनियों से उनसे चंदा वसूल रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव है देश में, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, लोकसभा चुनाव में जनता अपना मन बना रही है और बिल्कुल बीजेपी सरकार को, तानाशाही सरकार को हटाने के मूड में। आज उनके अंदर भी आंतरिक फूट है और जो चंदे की लूट है, इसका असर इस चुनाव पर नहीं होगा। जनता के जो वोट का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा।